अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यार दोस्तों, आज का हमारा ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ख़ास है। आप चाहे हिंदू हों या मुसलमान, आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना, क्योंकि प्यारे दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कही हुई आखिरी बातों के बारे में बताने वाले हैं। यानी कि अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो आखिरी खुतबा यानी कि आखिरी भाषण दिया था, उसको हम आपको हिंदी में बताने वाले हैं। इसलिए दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ख़ास है, आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें। और अगर आपको हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कही हुई बात पसंद आए तो आप कमेंट बॉक्स में सुभान अल्लाह लिखकर अपने करीबी दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दें। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, मैदान अरफात में 9 ज़िलहज यानी 10 हिजरी यानी कि 7/12/632 ईस्वी में अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना आखिरी भाषण यानी कि आखिरी खुतबा दिया था। वो अपने आप में एक ऐसी मिसाल है, वो एक ऐसा स्पीच है, ऐसा स्पीच आज तक किसी धर्म गुरु ने और ना ही किसी नेता ने ऐसा भाषण दिया होगा जो कि मानवता और असमानता के उद्देश्य परिपूर्ण है। इसलिए मेरा आप सभी मुसलमान और गैर मुस्लिम से अनुरोध है, निवेदन है, गुजारिश है कि आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और बार बार देखें और तब तक देखें जब तक इसमें कही हुई बात आपको अच्छी तरह से समझ में ना आ जाए और आप इसको अपने अमल में ना ले आए। प्यारे दोस्तों, अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से कहा कि ए लोगों, मेरी बात को तुम गौर और ध्यान से सुनो। मुझे नहीं लगता कि मैं अगले साल तुम्हारे दरमियान मौजूद रहूंगा, इसलिए तुम इन बातों को गौर से सुनना और उन लोगों तक भी पहुंचाना जो यहाँ तक नहीं पहुंच सके हैं। प्यारे दोस्तों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए लोगों, तुम्हारा रब एक है और तुम लोग अल्लाह की किताब कुरान पाक उनके पैगंबर की सुन्नत को मजबूती से पकड़े रखना। लोगों की जान, माल और इज्जत का ख्याल रखना। न तुम लोगों पर कभी जुल्म करना और ना ही क़यामत के दिन तुम्हारे ऊपर कोई जुल्म किया जाएगा। अगर तुम्हारे पास कोई अपनी अमानत रखे तो तुम उस अमानत में खयानत मत करना। ब्याज के तुम करीब भी मत भड़क जाना। प्यारे दोस्तों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए लोगों, जिस तरह से आज का ये दिन, ये महीना, ये जगह इज्जत और हुर्मत वाले हैं, उसी तरह से दूसरे लोगों की जिंदगी, इज्जत और माल भी हुर्मत वाले हैं। इसलिए तुम कभी भी किसी के साथ छेड़खानी मत करना, कभी भी किसी को तंग मत करना, किसी को किसी तरह का नुकसान मत पहुंचाना और ना ही किसी को नुकसान पहुंचाने की कोई जरिया बनना। ऐसा करोगे तो तुम लोग भी महफूज रहोगे। और किसी अरबी को किसी अजमी यानी कि गैर अरबी पर कोई बढ़ाई मत करना और ना ही किसी अजमी को किसी अरबी पर बढ़ाई करना और ना गोरे को काले पर और ना ही काले पर नुक्ता देना। कोई किसी को प्रमुखता देनी है तो सिर्फ उसका तकवा यानी कि धर्म परायता और उसकी परहेजगारी की वजह से देना, अर्थात रंग, जाति, नस्ल, देश, ये क्षेत्रवासी रिश्ता का आधार नहीं है। बड़ाई का अगर कोई आधार है तो उसका ईमान और उसका चरित्र है। और जो कुछ तुम खाओ वही तुम अपने गुलाम को खिलाओ और जो कुछ तुम पहनो वही तुम अपने गुलाम को पहनाओ। अज्ञानता के तमाम विद्वान और नियम मेरे पाँव के नीचे है। इस्लाम के आने से पहले के तमाम खून खत्म कर दिए। अब किसी को किसी पुराने खून का बदला लेने का हक नहीं है। और सबसे पहले मैं अपने खानदान का खून यानी कि रबिया इब्ने हारिश का खून खत्म करता हूँ, यानी कि उनके कातिलों को मैं माफ करता हूँ। जान काल के सभी ब्याज खत्म किए जाते हैं और सबसे पहले मैं अपने खानदान में से अब्बास इब्ने मुत्तलिब का ब्याज खत्म करता हूँ। ए लोगों, तुम औरतों के मामले में भी तुम अल्लाह से डरो। तुम्हारा औरतों पर और औरतों का तुम पर यानी कि शोहरों पर पूरा अधिकार है। औरतों के मामले में तो तुम्हें वसीयत करता हूँ कि औरतों के मामले में तुम उनके साथ भलाई का रवैया अपनाओ। इसका मतलब ये हुआ कि तुम औरतों पर हक रखते हो और औरतों पर तुम भी अपना हक रखते हो। जब वो अपने सारे हुकूक पूरे कर रही हैं तो तुम भी उनकी सारी जिम्मेदारियों को पूरा करो। ए लोगों, याद रखना, मेरे बाद कोई भी नबी या पैगंबर नहीं आने वाला है और तुम्हारे बाद कोई उम्मत यानी कोई समुदाय नहीं होगा। इसलिए तुम अपने रब की इबादत करना, प्रतिदिन
पाँचों वक्त की नमाज पढ़ना, रमज़ान के महीने के रोज़े रखना और खुशी खुशी अपने माल की ज़कात देना, अपने पालनहार के घर का हज करना और अपने हकीमों की आज्ञा का पालन करना। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम अपने रब की जन्नत में दाखिल हो जाओगे। ए लोगों, क्या मैंने अल्लाह का पैगाम तुम तक पहुंचा दिया है? तो इस पर लोगों की भारी भीड़ एक साथ बोल उठी, हाँ या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने हम तक अल्लाह के हर पैगाम को पहुंचा दिया है। ये सुनकर अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 3 बार कहा, ए अल्लाह तुम गवाह रहना। उसके बाद कुरान पाक की ये आखिरी आयत नाजिल हुई, आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन यानी कि सत्य धर्म को पूरा कर दिया और तुम पर मैंने अपनी नेमत यानी कृपा पूरी कर दी। प्यारे दोस्तों, उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए लोगों, तुम लोग जो यहाँ पर मौजूद हो, आप सब इन बातों को अगले लोगों तक पहुँचाना और तुम उनसे ये भी बोलना कि वो भी अगले लोगों तक इन बातों को पहुँचाए। और ये मुमकिन है कि बाद वाले लोग मेरी इन बातों को पहले वालों से ज़्यादा बेहतर समझेंगे और इन पर अमल भी करेंगे। प्यारे दोस्तों, उसके बाद अल्लाह के पैगम्बर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना चेहरा मुबारक आसमान में उठाया और अल्लाह से ये दुआ की, या अल्लाह, जब भी मेरे लोगों पर कोई मुसीबत आए तो तुम उनकी मदद करना और मैंने तुम्हारा हर पैगाम तेरे बंदों तक पहुंचा दिया है। तो दोस्तों, अब ये हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भी अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन बातों को सुने और इनको समझें और इन पर अमल करें और इन बातों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। इसलिए दोस्तों, आप सभी से गुजारिश है कि आप इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, मगर मेहरबानी करके अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि और भी लोगों तक ये पैगाम पहुंच सके। इसके अलावा प्यारे दोस्तों, अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया कि मजदूर को उसकी मजदूरी उसका पसीना सूखने से पहले ही अदा कर दो और मजदूर पर उसकी ताकत से ज़्यादा बोझ न डालो और उसका काम में हाथ भी बटाओ। और आपने ये भी फरमाया कि वो इंसान मुसलमान नहीं हो सकता जिसका पड़ोसी भूखा सोए, चाहे वो किसी भी धर्म और मजहब का क्यों न हो। इसके अलावा प्यारे दोस्तों, अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया कि अगर किसी मुस्लिम ने किसी गैर मुस्लिम पर कोई जुल्म किया या फिर उसको सताया तो अल्लाह ताला की अदालत में वो खुद उस गैर मुस्लिम की वकालत करेंगे। और जो आदमी किसी इंसान पर जुल्म और ज़्यादती होती देखकर भी खामोश रहेगा और उसकी मदद नहीं करेगा तो अल्लाह पाक भी मुसीबत में उस इंसान की मदद नहीं फरमाएगा। और प्यारे दोस्तों, अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि जो आदमी किसी की कोई ऐसी बुराई देखे जिसको छुपाना चाहिए और वो उसे जाहिर होने से यानी कि उसे जलील होने से बचा लिया तो गोया कि उसने जिंदा गाड़ी हुई बच्ची को कब्र से निकाल कर दोबारा जिंदा कर दिया। और आपने औरतों के हक में भी उस वक्त आवाज उठाई थी जिस दौर में बेटियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था और विधवाओं को जीने तक का अधिकार नहीं था। तो प्यारे दोस्तों, ऐसे थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी तालीम। आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें और मज़ीद ऐसी वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल हिंदी इस्लामिक चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।